बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर लोडिंग एंड आवर राइडिंग। ठीक है। आवर लोडिंग क्या होती है, आवर राइडिंग क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे ऊप के कंसेप्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, व्हाट इट इज आवर लोडिंग एंड आवर राइडिंग। ठीक है। आवर लोडिंग और आवर राइडिंग को हम डिस्कस करते हैं और इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करेंगे कि क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करने के बाद इसके ऊपर हम न्यू प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया और उसके अंदर हम C++ कोड को रखते हैं। विजुअल C++ में जनरल फाइल में एम्प्टी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आवर लोडिंग एंड आवर राइडिंग। ओके। तो ये आई थिंक सो एरर दे रहा है, कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स को खत्म कर देते हैं। आई थिंक सो ये कैरेक्टर्स का इशू दे रहा है, हमें अंडरस्कोर कर देते हैं इसको और इसको हम ओके कर देते हैं। इज इट क्लियर? उसको ओके करने के बाद जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन होता है तो इसके ऊपर हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने के बाद इसमें हम एक पेज ऐड करते हैं जिसके अंदर हमने कोड करना है। ऐड न्यू आइटम, न्यू आइटम्स करने के बाद C++ कोड करने के बाद इसको ऐड कर दिया। ठीक है। कंट्रोल प्लस करके इसको हम कर्सर से स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने से इसका स्क्रीन साइज जो है वो जूम हो जाता है और हमें कोड क्लियर नजर आता है। तो इसके बाद सबसे पहले मैं इसमें लाइब्रेरीज डिफाइन करूंगा। हैश इंक्लूड IOStream using namespace std, और इसके बाद क्लास A। तो स्टूडेंट्स हैश इंक्लूड IOStream में एक लाइब्रेरी मैंने ऐड किया है, यूजिंग नेमस्पेस std लाइब्रेरीज ऐड की है, APIs ऐड की है, और ये मैंने क्लास का स्ट्रक्चर तैयार किया। अब इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि आवर लोडिंग कैसे होती है, आवर राइडिंग कैसे होती है। आपको एक्सेस स्पेसिफाइड का तो पता ही है। एक्सेस स्पेसिफाइड्स क्या होते हैं? ठीक है। और एक्सेस स्पेसिफाइड के अंदर बाद इसमें मैंने एक डाटा मेंबर जो है वो डिफाइन किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर कोई वेरिएबल क्लास के अंदर किसी एक्सेस स्पेसिफाइड के अंदर फॉल कर रहा हो तो उसको डाटा मेंबर कहते हैं। इसके बाद पब्लिक के अंदर जाके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एक फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इंट आवर लोड करता हूँ, आवर लोडिंग के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। आवर लोडिंग के नाम से एक फंक्शन बनाया। ठीक है। इज इट क्लियर? ये है जी इंट, ये जस्ट अभी फंक्शन है। ठीक है। जब इसके अंदर हम डाटा मेंबर को यूज करेंगे तो ये मेंबर फंक्शन बनेगा। अभी जस्ट ये क्या है? जस्ट एक फंक्शन। अब इस फंक्शन में, ठीक है, हम आवर लोडिंग आवर राइडिंग को डिफाइन करेंगे क्या चीज होती है। अब इसमें फंक्शन में मैं पैरामीटर डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट a। ठीक है। और इंट b एक और फंक्शन में डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ आवर लोडिंग। ठीक है। मेरे पास दोनों फंक्शंस के नेम जो है वो सेम है, और यहाँ पे मैं फंक्शन के पैरामीटर्स अगर इंट ए करूंगा तो मुझे सिस्टम एरर देगा। अगर मैं इस डाटा टाइप को चेंज कर देता हूँ, डाटा टाइप को चेंज करता हूँ, तो मेरा फंक्शन का एरर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है
कि अवर लोडिंग कोई से दो फंक्शन जिनका नेम सेम हो लेकिन उनके पैरामीटर क्या हो, डिफरेंट हो, जिनका नेम सेम हो और उनके पैरामीटर्स डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं फंक्शन अवर लोडिंग। ठीक है, इसी तरह फ्लोट बी। ठीक है, तो यहाँ पे इंट अवर लोडिंग इंट ए कोमा इंट बी है, इस तरह फ्लोट अवर लोडिंग फ्लोट ए कोमा फ्लोट बी है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन अवर लोडिंग। अगर अवर राइडिंग के कंसेप्ट को लें तो अवर राइडिंग जो होती है वो विद इन द सेम क्लास नहीं होती, विद इन डिफरेंट क्लास होती है। अगर अगर हम अवर राइडिंग करें तो हमारे पास क्या होगा, कोई से दो फंक्शन जिनका नाम भी सेम हो और उनकी पैरामीटर भी सेम हो। अगर मैं इधर पैरामीटर चेंज करता हूं तो मुझे एरर देता है। ठीक है, सिस्टम एरर दे रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर चेंज कर देता तो ओवरलोडिंग हो सकती है, ओवर राइडिंग नहीं होगी। ओवर राइडिंग करने के लिए मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास का नाम मैंने बी रखा और उसको इनहेरिट करना पड़ेगा पब्लिक ए के साथ। क्लास मैंने बनाई और उसको मैंने इनहेरिट किया पब्लिक ए के साथ। अब यहां पे मैं ओवर राइडिंग कर सकता हूं, इस प्रोग्राम में ओवर राइडिंग मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे पहले प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देता हूँ, कंट्रोल स्पेस किया एंटर, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ इंट बी। डाटा मेंबर मैंने दे दिया, यूज होना ना होना वो बात की बात है, करना है आपने नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो पब्लिक मैंने साइन किया, पब्लिक करने के बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक करने के बाद एक फंक्शन बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल इंट अवर लोडिंग, इंट ए अवर लोडिंग। तो पैरामीटर ये फंक्शन की ब्रैकेट्स लगाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट ए कोमा इंट बी। तो ये फंक्शन अवर राइड कर रहा है इस पेरेंट क्लास के फंक्शन के साथ। दोबारा देखें, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन है अवर लोडिंग का जिसमें पैरामीटर इंट ए इंट बी है, और ये चाइल्ड क्लास का फंक्शन है जिसके अंदर ओवरलोडिंग सेम नेम है फंक्शन का लेकिन पैरामीटर इंट ए इंट बी है। ये फंक्शन ओवर राइडिंग हो रही है। अगर इस फंक्शन के साथ मैं ओवर राइड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट सेम लाइक यहाँ पे वही फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ओवरलोडिंग फ्लोट ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन का नेम भी सेम है और फंक्शन के पैरामीटर्स भी सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवर राइडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप ओवर राइडिंग कर ले, ओवरलोडिंग, यहाँ पे मैंने लोडिंग लिखा हुआ है, ये तो जस्ट फंक्शन का नेम है। लेकिन अगर फंक्शन एक ही क्लास के अंदर हो तो वो कभी भी ओवरराइड नहीं करता, वो हमेशा ओवरलोड करता है। ठीक है, पैरामीटर्स का नेम आप कभी सेम नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपने ओवरराइडिंग करनी है तो आपको एक और क्लास बनानी होगी और उसको पेरेंट क्लास के साथ इनहेरिट करना होगा। जिस फंक्शन की ओवरराइडिंग करनी है तो उसमें आप फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर पैरामीटर्स का नाम सेम रखेंगे तो वो फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएगी। फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग जो है वो यूज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। ये आगे फील्ड में आपकी हर जगह पे, प्रोग्रामिंग में, कोड में, हर जगह पे यूज होना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का पिलर है OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसके अंदर आप वेरिएबल्स डिफाइन करें, पैरामीटर्स डिफाइन करें, फंक्शन, अभी ये फंक्शन है इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं सी आउट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल सी आउट करता हूं ए को। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूं बी को। अब बी को यहाँ पे हम डिफाइन भी कर देते हैं। ठीक है, तो सेम इन द सिनेरियो आप यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ और डी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेट मेंबर्स को डिफाइन कर देता हूँ, सी आउट सी को, एंड सेम इन द सिनेरियो यहाँ पे मैं सी आउट डी को डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इन चीज़ों को कॉल भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो इसका ऑब्जेक्ट भी
क्रिएट कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल मेन, वाइड मेन। ओके, वाइड मेन में जाके मैंने वाइड मेन में जाके सबसे पहले पेरेंट चाइल्ड दोनों में से किसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपको पहले बताया गया हुआ है कि जब चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास से, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को, पब्लिक डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। तो मैं चाइल्ड क्लास मेरी है बी, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ओबीजे। ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, सिंटैक्स है, पता है आप लोगों को। उसके बाद obj डॉट ओवरलोडिंग, ठीक है। अब ये किस ओवरलोडिंग को कॉल कर रहा है, किस, अब पेरेंट भी है चाइल्ड भी है, ओवरलोडिंग दोनों में है, कैसे पता चलेगा ये किस ओवरलोडिंग को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एम्बिग्यूटी शो कर रहा है कि ओवरलोडिंग जो है वो पेरेंट क्लास को कॉल करना है या चाइल्ड क्लास को कॉल करना है, ठीक है। तो इसकी एम्बिग्यूटी यहाँ पे शो हो रही है। इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हम जो है एक काम करते हैं कि हम जो है ना, अगर एम्बिग्यूटी वो रिजॉल्व करनी है तो आप हर दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना लें और उसको उसकी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करें। जैसे मैंने obj डॉट ओवरलोडिंग, obj डॉट ओवरलोडिंग ब्रैकेट्स 1,2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया सिस्टम पॉज। तो ये था हमारा कोड जो ओवरलोडिंग ओवरराइटिंग में किया था। अगर आपको एम्बिग्यूटी फील हो रही है तो आप ऑब्जेक्ट इसका ए का भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लें, ए डॉट ओ, ए ओ, ये ओ का ऑब्जेक्ट है ओ डॉट ओवरलोडिंग, ठीक है। एंड सेम इन द सिनेरियो ओ डॉट ओवरलोडिंग। दोनों क्लासेस के नेम से उनके मेंबर फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, दोनों क्लासेस के नेम से उनके मेंबर फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या है। अभी आप लोगों ने इससे पहले जितने लेक्चर्स हैं उनको ओवरव्यू करना है, ठीक है, और अपने मतलब कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी असाइनमेंट्स को फुलफिल करें जो असाइनमेंट्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको एक असाइनमेंट भी जो है वो इशू करता हूँ, असाइनमेंट भी आपने करनी है, ठीक है। और असाइनमेंट्स कंपलसरी है, असाइनमेंट से हमें पता चलेगा कि आप लोग वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे, क्या चीज़ है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट आपको एक एलोकेट की है, और उस असाइनमेंट में है कि डिफाइन, असाइनमेंट है डिफाइन के ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या चीज़ है। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग डिफाइन ब्रीफली, ये आपने कोड के थ्रू भी करनी है, यूजिंग कोड, ठीक है। ये आपने कोडिंग भी करनी है इसकी। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने नेक्स्ट लेक्चर तक विद इन 2 डेज, नेक्स्ट लेक्चर में विद इन 2 डेज आप इसको करके दिखाएं। इज इट क्लियर? ये आपकी असाइनमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, ठीक है, और फिर आगे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी जितनी असाइनमेंट्स है बेटा वो प्लीज़ काइंडली अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएं और अपने लेक्चर्स को सुना करें, देखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।